नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। आज हम बात करेंगे महाभारत की। जी हाँ, महाभारत रामायण हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन पे आप मानिए कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा गया है, चाहे वो उसका ट्रांसलेशन हो, चाहे वो किसी लेखक ने अपना पर्सपेक्टिव दिया हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल फिक्शन लिखी गई हो। महाभारत रामायण जो हमारा हिंदू इतिहास है, एक तरह से आप कह सकते हैं एवरग्रीन है और हमेशा ही लेखकों की या किसी टीवी सीरियल बनाने वाले की या फिल्म बनाने वाले के एक माइंडसेट में वो हमेशा रहता है। बट बहरहाल आज हम बात करेंगे महाभारत पर लिखी गई दो बहुत ही बेहतरीन किताबों की, और ये किताबें हैं महाभारत अनरेवल्ड, जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वक्त मेरे हाथ में है। और ये दोनों किताबें लिखी हैं जानी मानी लेखिका अमी गनात्रा ने। तो जी हाँ, और अमी गनात्रा से आप सब परिचित होंगे, उन्होंने रामायण पे भी एक बेहतरीन किताब लिखी थी, रामायण अनरेवल्ड। तो ये उनकी सबसे पहली किताब थी महाभारत पर, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी हाल ही में रिलीज हुआ है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इन दोनों बुक्स की, पहली बुक का अगर आप टाइटल देखें महाभारत अनरेवल्ड, लेसर नोन फेसेट्स ऑफ अ वेल नोन हिस्ट्री, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसका टाइटल है द धर्मा डिस्कोर्सेज। तो दोस्तों, अमीन की जो लिखने की अप्रोच रही है, उन्होंने महाभारत का टेक्स्ट का ट्रांसलेशन नहीं दिया, उन्होंने महाभारत का पे आप कह सकते हैं एक वे में अपना पर्सपेक्टिव नहीं दिया, और मेरे विचार में वो सही अप्रोच रही है। उन्होंने महाभारत को समझा है और समझाया है। और आई थिंक मेरा मानना है कि जब भी हम ऐसे ग्रंथों की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी उसमें यही रहता है कि क्या हम वास्तव में उनको समझते हैं। हम अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, हम उस पर एक मॉडर्न रेंडरिंग लिखते हैं, उसको नए सिरे से देखते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि क्या हम जो बेसिक टेक्स्ट है उसको समझते हैं। और मैंने अमी की जब ये दोनों बुक्स पढ़ी तो मेरे को ये एहसास हुआ कि अमी ने वास्तव में महाभारत को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है और समझा है, और ये बात उनकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है। तो दोस्तों, जो पहली बुक है महाभारत अनरेवल्ड, लेसर नोन फैसेट्स ऑफ ए वेल नोन हिस्ट्री, तो इसमें उनका जो फोकस रहा है वो रहा है ऐसी कई बातों को आपके सामने रखना जो महाभारत के बारे में हमें नहीं पता, या जो पता भी है तो हमने शायद उनको उस नज़रिए से नहीं देखा, और उस अहमियत उसकी अहमियत को स्टोरी के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझा। तो अमी ने ये किताब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस में नहीं लिखी, उन्होंने सीधा सीधा उस टाइम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करा है, उन्होंने कई फैसेट्स बताए हैं। और अगर शुरुआत करें बुक की, तो शुरुआत में जी हाँ, शुरुआत उसी जनमेजय यज्ञ से ही होती है जहाँ से असली महाभारत टेक्स्ट में महाभारत का नरेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद वो बताती हैं महाभारत के कई ऐसे फैसेट्स इवेंट्स के बारे में, और जो एक खास बात उन्होंने बुक में करी है जो मेरे विचार में बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करा है, उन्होंने महाभारत को समझा है थ्रू वेरियस पर्सनैलिटीज़। अब जैसे अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण को सब जानते हैं कि महाभारत में क्या रोल था, लेकिन आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप कर्ण को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और कर्ण की अहमियत पूरे महाभारत युद्ध में क्या रही वो देखने का जो एक नज़रिया आपको मिलेगा, वो मेरा विचार है और किसी बुक में कम से कम मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। तो एक कर्ण और दुर्योधन की फ्रेंडशिप पर उन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है, और कैसे इस दोस्ती ने इस पूरे युद्ध को, इस पूरी कहानी को आप कह सकते हैं कि बदला। और आप पढ़ के आपको ये एहसास होगा कि हाँ, कर्ण का क्या भूमिका रही, और एक बहुत ही मैं कहूँगा क्रिटिकल भूमिका रही। उसके साथ साथ जो अलग फैसेट्स उसकी लाइफ के रहे हैं कि वो कैसे वो पैदा हुआ था, और क्या उन्होंने जैसे कुंती से बात करी थी युद्ध से पहले कि आपके 6 बच्चों में से 5 जरूर जीवित रहेंगे। इसके अलावा जब हम पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं, उन्होंने साथ के साथ बात करी है कुंती की। व्हाट वाज कुंती एज अ मदर टू द पांडवाज, उनका क्या रोल रहा। अगेन, जब आप इसको पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं, समझते हैं, तो आपको लगेगा जैसे आप वास्तव में कुछ नई चीज़ को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। तो कुंती के अलावा साथ साथ द्रौपदी की बात आती है, तो द्रौपदी पे उन्होंने जो चैप्टर है वो लिखा है कि कैसे द्रौपदी ने उन्होंने इस पे काफ़ी डिटेल में लिखा है कि कैसे द्रौपदी की 5 भाइयों से शादी हुई, उसका क्या पर्सपेक्टिव रहा। और साथ के साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इतिहास में इसके प्रेसिडेंट्स थे जब एक वुमेन गॉट मैरिड टू मोर देन वन मैन। इसके साथ साथ कैसे द्रौपदी ने 5 भाइयों के साथ उस फैमिली को जोड़े रखता है। तो अगेन ये पर्सपेक्टिव जब आप देखते हैं, जैसा मैंने कहा, और लोग जो महाभारत को इंटरप्रेट करते हैं, मैंने आमतौर पर उस ऐसा पर्सपेक्टिव्स कम देखे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अमी की जो सबसे बड़ी खासियत रही है वो यही है कि उन्होंने जो ग्रंथ है, जो ये कहानी है, उसको सही मायने में समझ के आपके सामने प्रस्तुत करा है। इसके अलावा और भी कई पर्सनैलिटी जिनका कम ज़्यादा आप कह सकते हैं योगदान रहा है। और इसके साथ साथ अमी की जो खासियत है कि उन्होंने स्टोरी से हट के कुछ नहीं लिखा,
उन्होंने पूरी स्टोरी पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, उन्होंने पूरी नरेशन पे पकड़ बनाए रखी है। उसके साथ साथ जितने भी आप कह सकते हैं कि परशुराम का क्या रोल रहा, गुरु द्रोणाचार्य का क्या रोल रहा, क्या क्या दुर्योधन के खराब डिज़ाइंस रहे पांडवों को मारने के, कैसे आप जाने कि जब हम जानते हैं कि जब ये जुआ खेला जा रहा था और जो युधिष्ठिर जो है वो सब कुछ हारे, उस समय क्या प्रतिक्रिया रही लोगों की, युधिष्ठिर के भाइयों की, अर्जुन भीम इन सब की, द्रौपदी की क्या प्रतिक्रिया रही। तो उन्होंने पूरी कहानी को साथ में रखते हुए इन पर्सपेक्टिव्स को रखा है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है लिखने का। इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसे मिथ्स हैं जो ब्रेक करे हैं जी। उन्होंने, जैसा मैंने कहा, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा है तो जैसे वो बताती हैं कि जो असली महाभारत का टेक्स्ट है उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहा था। द्रौपदी ने कहीं ये नहीं कहा था कि उन्होंने जो खून से जो अपने बाल रंगे थे दुर्योधन को मारने के बाद, या कहीं कहीं ऐसे भी कहा जाता है कि द्रौपदी का शायद किसी और से, कर्ण से या प्रेम था और ऐसा कुछ कहानी थी। तो ये सब वो फैक्ट्स के बारे में बात करती हैं कि अगर आप महाभारत को वास्तव में पढ़ के समझेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं। इट्स मोर ऑफ अ फॉकलोर और हियर से रादर देन व्हाट द स्टोरी इज। तो दोस्तों, सारी महाभारत को, और अगेन मैं कहूँगा ये एक समरी नहीं है, इसको महाभारत की समरी ना समझें, ये पर्सपेक्टिव है, ये महाभारत की एक्सप्लेनेशन है। महाभारत को समझने का और समझाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, और ये वन ऑफ द, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, वन ऑफ द रेयर बुक्स हैं जो मैंने 2 बार पढ़ी हैं। जी हाँ, मैं क्योंकि बहुत बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं आमतौर पर एक बुक 2 बार नहीं पढ़ता, बट दिस इज वन ऑफ द रेयर बुक्स जो मैंने 2 बार पढ़ी है। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे बुक भारत अनरेवल्ड 2। जैसा मैंने कहा, ये हाल ही में रिलीज हुई है और इसका अगर आप टाइटल देखें हुआ है धर्मा डिस्कोर्सेस। तो दोस्तों, इस बुक का फोकस बहुत स्पेसिफिक है, ये बताती है आपको नीति शास्त्र के बारे में। इस बुक का मोर देन 50% ऑफ द पार्ट है वो है कि जब भीष्म पितामह अपने डेथ बेड पर थे, मृत्युशैया पर थे, तो उन्होंने युधिष्ठिर को क्या समझाया राज के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, और उन्होंने जो ज्ञान दिया, आप कह सकते हैं कि उन्होंने कवर करा डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर। तो आप मॉडर्न जमाने में जिसे भी आप कहते हैं ऑल मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस, तो आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल उन्होंने हर चीज़ को जो है समझाया था, और अमी ने उसको बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करा है अपनी बुक में। तो जो भी आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस की या गवर्नेंस की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की समझ रखते हैं, आप ये बुक पढ़ के समझेंगे कि कैसे जो बातें हम आज करते हैं, ये बातें हज़ारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में मेंशन की गई हैं, बताया गया है, चाहे वो नीति हो, चाहे कैसे आपको एक अपने शत्रु देश का सामना करना है, कैसे आपको अपने समाज में लॉ एंड ऑर्डर रखना है, एक राजा का, एक किंग का क्या रोल होना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत डिटेल इन डेप्थ में अमी ने आपको ये बताया है, जो जैसा मैंने कहा महाभारत में ओरिजिनली लिखा गया है। इसके अलावा अमी जो बताती हैं इस बुक में, बताती हैं विदुर नीति के बारे में। तो जी हाँ, विदुर नीति अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूँगा महाभारत का है, उस पर अलग से भी बुक्स लिखी गई हैं। तो विदुर का अगेन क्या रोल रहा, और इसके साथ साथ विदुर नीति क्या हमें बताती है। इसके अलावा ऐसे जो भी आप कह सकते हैं महाभारत के वो भाग जो किसी ना किसी वे में डिप्लोमेसी से, नीति से, स्ट्रेटजी से रिलेट करते हैं, वो इस बुक में कवर। और एंड में इसमें आपको पता चलेगा यक्ष प्रश्न, जैसे युधिष्ठिर ने जो यक्ष के प्रश्नों को उत्तर दिया था, और स्वर्ग आरोहण, जब युधिष्ठिर और बाकी पांडव स्वर्ग द्वार की ओर जाते हैं, उन एस्पेक्ट्स को इसमें अमी ने कवर करा है। तो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, मैं कहूँगा कि दोनों ही बुक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई हैं। यदि आप महाभारत को पढ़ के समझना चाहते हैं तो दिस शुड बी द फर्स्ट बुक यू शुड बी रीडिंग। आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ऑफ द बेसिक स्टोरी लाइन जरूर पता होनी चाहिए, तो आप इस बुक को बेहतर समझ सकेंगे। पर मेरा मानना है कि जो अमी की खासियत रही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना पर्सपेक्टिव देने के बजाय महाभारत को समझाया है, और मेरे विचार में वो एक बहुत बेहतरीन तरीका है महाभारत जैसे एक ग्रंथ को, हमारे इतिहास को समझाने का। ऑल इन ऑल मैंने दोनों बुक्स को पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, और दीज आर द बुक्स मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ऑन महाभारत। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।